हर बड़ी कहानी के पीछे एक शुरुआत होती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि कोई कहानी दुख से भी पैदा हो सकती है? आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण की, कि आखिर इसका जन्म हुआ कैसे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक ऋषि का दुख अमर कविता बन गया और उन्हें मिला एक सीधा सीधा दिव्य आदेश। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में कौन है? वो है महर्षि वाल्मीकि। पर वो सिर्फ एक संत या ऋषि नहीं थे। नहीं, उन्हें कवियों में प्रथम यानी सबसे पहला कवि होने का सम्मान हासिल है। जितने भी ग्रंथ हैं वो उन्हें कवियों में प्रथम की उपाधि देते हैं। आप देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उन्हें काव्य परंपरा के, आप कह सकते हैं, एकदम शुरुआत में सबसे ऊंचे स्थान पर रखता है। इससे उनके महत्व का अंदाजा लगता है। अच्छा, तो कौन थे वाल्मीकि? उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ तो उन्हें जल के देवता वरुण का पुत्र माना जाता है, मतलब उनका संबंध सीधा देवलोक से था। और दूसरी तरफ जो बात और भी अनोखी है वो ये कि जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने अपनी जिंदगी वनवासियों के बीच गुजारी। मतलब उन्हें दुनिया के दोनों ही रंग ढंग का गहरा अनुभव था। यहां तक कि उनके नाम के पीछे भी एक कहानी है। वाल्मीकि, इसका मतलब होता है वो जो वाल्मीकि से निकले, यानी दीमकों के टीले से। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इतनी गहरी, इतनी लंबी तपस्या की कि उनके चारों तरफ दीमकों ने अपना पूरा टीला बना लिया। तो ये नाम ही उनके जबरदस्त आत्मनियंत्रण और प्रकृति से उनके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े ऋषि को अपनी सबसे महान रचना लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कमाल की बात यह है कि ये कोई सोची समझी योजना नहीं थी। नहीं, ये सब एक अचानक, एक बहुत ही भावुक पल में हुआ। चलिए उस पल की कल्पना करते हैं। एक बिल्कुल शांत दिन, ऋषि वाल्मीकि तमसा नदी के एकदम साफ पानी के पास हैं। सब कुछ शांत है, लेकिन तभी उसी शांति के बीच कुछ ऐसा होता है जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और यही घटना थी वो चिंगारी जिससे कविता का जन्म हुआ। हुआ ये कि एक शिकारी का तीर एक क्रौंच पक्षी को जा लगा। अपने साथी को गिरते देख दूसरा पक्षी दुख में जोर जोर से विलाप करने लगा। इस नजारे ने वाल्मीकि को अंदर तक हिला दिया। वो शोक से भर गए और बस उसी गहरे दुख की हालत में उनके मुंह से अचानक एक छंद, एक श्लोक निकल पड़ा। और यहीं पर इस कहानी का सबसे गहरा मतलब छिपा है। ये विचार कि कला अक्सर बहुत गहरी भावनाओं से ही जन्म लेती है। वाल्मीकि का वो निजी दुख, वो पीड़ा एक ऐसी कविता में बदल गई जो सबके लिए थी। उनका शोक ही उनका श्लोक बन गया। क्या कमाल का कनेक्शन है ना? अब जब वाल्मीकि के अंदर से ये कविता निकली तो इस पर स्वर्ग में भी ध्यान दिया गया। भाई ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये तो बस एक दिव्य हस्तक्षेप की शुरुआत थी। जरा सोचिए इस बारे में। सृष्टि के रचयिता, खुद चार मुख वाले देवता ब्रह्मा वाल्मीकि से मिलने उनकी कुटिया में प्रकट हुए। मतलब ये कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं थी। और ब्रह्मा ने वाल्मीकि से सिर्फ ये नहीं कहा कि एक कहानी लिखो, नहीं, उन्होंने एक दिव्य आदेश दिया। राजा राम की कहानी को उसकी पूरी महिमा के साथ दुनिया को बताओ। और साथ में दिए कुछ ऐसे वरदान जो हैरान कर देने वाले थे। पहला, कि तुम्हारी कविता में एक शब्द भी झूठ नहीं होगा। और दूसरा, कि ये महाकाव्य तब तक रहेगा जब तक पहाड़ खड़े हैं और नदियां बह रही हैं, यानी हमेशा के लिए। इस वरदान का असर ये हुआ कि वाल्मीकि को एक दिव्य दृष्टि मिल गई। वो पूरी कहानी को, मतलब जो हो चुका था, जो हो रहा था और जो होने वाला था, सब कुछ इतनी साफ साफ देख सकते थे जैसे कोई हाथ में रखे आंवले को देखता हो, एकदम साफ। चलिए, महाकाव्य तो तैयार हो गया, पर अब अगला बड़ा सवाल था,
इस दिव्य कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगा कौन? इसे लोगों तक कैसे ले जाया जाए? इसके लिए वाल्मीकि ने दो बहुत ही खास कथावाचकों को चुना। तो ये काम सौंपा गया वाल्मीकि के शिष्यों को, जो थे जुड़वा राजकुमार लव और कुश। उनकी आवाज तो मीठी थी ही, साथ ही वो पवित्र ग्रंथों में भी माहिर थे। मतलब इस काम के लिए उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था। वे बने पहले कथावाचक। और पता है सबसे अद्भुत बात क्या है? इन दोनों भाइयों का मिला जुला नाम कुशी लव आगे चलकर घूम घूम कर कथा सुनाने वाले कवियों और गायकों के लिए ही इस्तेमाल होने लगा। मतलब उनका नाम ही उनकी कला की पहचान बन गया। वाल्मीकि का इरादा साफ था, ये कहानी समाज के हर तबके तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए उन्होंने लव और कुश को आदेश दिया कि इस वीर गाथा को पवित्र सभाओं में, शाही दरबारों में और जहां कहीं भी लोग इकट्ठा हों, वहां जाकर गाओ। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। वो महाकाव्य, वो कहानी आखिरकार अपने सबसे महत्वपूर्ण सुनने वाले तक पहुंचने वाली थी। तो ये पूरी यात्रा कैसी रही? देखिए, एक नदी के किनारे दुख के एक पल से इसकी शुरुआत हुई। फिर सृष्टि के रचयिता से एक दिव्य आदेश मिला। इसके बाद इसे जुड़वा शिष्यों को सिखाया गया और फिर इसे राजाओं के दरबार में गाया गया। और आखिर में इसे किसने सुना? खुद राजा राम ने। सोचिए, वो लम्हा, एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है और राजा राम उन दो मीठी आवाज वाले गायकों को एक अद्भुत कहानी सुनाते हुए सुनते हैं। और कहानी का चक्र यहाँ पूरा होता है, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि ये उन्हीं की कहानी है। उस गायन का असर इतना जबरदस्त था कि वहां मौजूद हर एक इंसान, यहाँ तक कि खुद राजा भी, सब कुछ भूलकर मंत्रमुग्ध होकर बस सुनते रहे। पूरी की पूरी सभा उस कहानी में जैसे डूब गई थी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी कहानी के इतने सच्चे होने का आखिर क्या मतलब होता है कि उसका हीरो, उसका मुख्य पात्र खुद उसे सुनने के लिए रुक जाए? ये बात हमें कहानी, सच्चाई और हमारी विरासत के बीच जो गहरा रिश्ता है, उसके बारे में क्या सिखाती है?